प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने इस चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए सेमेस्टर 4 और 2 के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सिलेबस है, उसका नोट्स लाया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये इस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारा एक टॉपिक है स्ट्रेस यानी कि तनाव। सबसे पहले हम जानेंगे तनाव के बारे में, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, पूरा तनाव से ही जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो ये हमारा एग्ज़ाम के बेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं तनाव क्या है, तनाव के बारे में जानेंगे। ठीक है। तनाव एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर किसी को होती है। तनाव एक द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है, और जब व्यक्ति के मस्तिष्क में भारीपन, खिंचाव, क्रोध उत्पन्न होता जाता है तथा क्रोध खिंचाव की दर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बढ़ती ही जाती है, इसे ही स्ट्रेस यानी कि तनाव कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि टैलेंट नॉर्मन टैलेंट के अनुसार तनाव में ऐसे दबाव का बोध होता है जिससे व्यक्ति के पर्याप्त रूप में कार्य करने की योजना संकटग्रस्त हो जाती है। स्ट्रेस या तनाव हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसका अनुभव हमें तब होता है जब हम किसी कार्य को करने में असमर्थ महसूस करते हैं। तनाव होने पर हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। ठीक है, अभी एक तनाव का एक सूत्र है, यानी कि स्ट्रेस, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर और रिसोर्सेज। जब प्रेशर क्या हो सकता है, जब ज़्यादा होता है तो हमारा तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तनाव के प्रकार। तनाव के मुख्यतः अगर देखें तो दो प्रकार फिलहाल यहाँ पे है। हम ये समझें कि दो प्रकार, जैविक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव। ठीक है, ये आप टॉपिक बना के डाल दें, तनाव के प्रकार। ये एक छोटा सा टॉपिक था तनाव के बारे में। आखिर हम तनाव के बारे में समझते क्या है, तनाव के बारे में जानते क्या है। तो कोशिश करें कि अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तनाव से रिलेटेड तो एक परिचय में थोड़ा सा तनाव के बारे में डाल दें। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तनाव के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि तनाव के लक्षणों पर व्याख्या करें, तनाव के लक्षणों पर व्याख्या करें। ठीक है, अब ये परिचय में सबसे पहले लिखेंगे, तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और यह अलग अलग तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, वास्तव में यह एक प्रेरक प्रेरक हो सकता है जो शरीर को संभावित खतरनाक और जीवन के प्रतिकूल प्रतिकूल स्थितियों के लिए तैयार होने में मदद करता है। तनाव के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं और ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह अस्थायी हो सकता है जबकि अन्य लोगों के लिए यह दीर्घकालिक हो सकता है। तनाव के लक्षणों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए तनाव के लक्षण, ये चार, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक, और भी है लेकिन हम चार को डील ही करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है सबसे पहला टॉपिक हमारा है मानसिक लक्षण। ठीक है, मानसिक तनाव के कारण हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है जिसमें व्यक्ति मानसिक दबाव, चिंता और अस्थिरता महसूस करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मन पर अधिक कार्यों का बोझ हो तो मानसिक रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मानसिक लक्षण से होने वाले रोग, यानी कि मानसिक लक्षण से जो कुछ मुख्य पहलू है जो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान केंद्रित में कठिनाई। ठीक है, तनाव के समय व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है और यह
उत्पादकता में कमी का कारण बन सकता है। नकारात्मक विचार। तनावग्रस्त व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचारों में घिरा रहता है। यह विचार भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंताएं, असफलता का डर या आत्म आलोचना हो सकते हैं। ठीक है, यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को और अधिक तनावपूर्ण बना सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वो सही निर्णय लेने से असमर्थ हो सकता है। ठीक है, यह स्थिति मस्तिष्क में अत्यधिक दबाव और मानसिक थकान के कारण होता है। याददाश्त में समस्या। तनाव में मस्तिष्क उन हिस्सों को प्रभावित कर सकता है जो याददाश्त से जुड़े होते हैं, जिसे जिससे व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और अपनी सामान्य याददाश्त खो सकता है। इसके अतिरिक्त होने वाले रोग निम्न हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, उदासी या निराशा, अत्यधिक रोना, नशे की लत, जिम्मेदारी का टालना, ये सब आ जाता है हमारा इसमें। तनाव के जो लक्षण में सबसे पहला था मानसिक लक्षण। ठीक है ना, मानसिक लक्षण के जो कुछ पहलू थे, जिनसे कुछ ये मानसिक लक्षण से होने वाले कुछ रोग थे, तो ये हो सकता है कि ध्यान केंद्रित में कठिनाई, ये भी हमारी समस्या आ सकती है। ठीक है, नकारात्मक विचार, निर्णय लेने में कठिनाई, याददाश्त समस्या, ठीक है, चिड़चिड़ापन, उदासी या निराश, अत्यधिक रोना, नशे की लत, ये कुछ पहलू है जो मानसिक लक्षण के कारण होते हैं। अब आ जाता है हमारा शारीरिक लक्षण। तनाव का असर केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि यह शरीर के विभिन्न अंगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह तनाव तब होता है जब शरीर को अपनी सामान्य क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता है। यह किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। शारीरिक तनाव का प्रभाव व्यक्ति के मांसपेशियों, अंगों और तंत्रिका तंत्र पर होता है। शारीरिक लक्षण से होने वाले रोग ये देख सकते हैं: अनियमित नींद, सिर दर्द, थकावट, हृदय गति का तेज होना, पाचन संबंधित समस्याएं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं सिर दर्द। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तनाव के कारण सिर दर्द जैसी रोग का सामना करनी पड़ती है। यह शरीर के मांसपेशियों के तनाव और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के बदलाव के कारण होता है। थकान। तनाव में व्यक्ति खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करता है। यह शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों के कारण हो सकता है। नींद पूरी ना होना भी थकान का मुख्य कारण हो सकता है। पाचन संबंधित समस्याएं। तनाव का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। जब हम तनाव में होते तो हमारा फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठीक है, पेट में दर्द, गैस, दस्त या कब्ज जैसी समस्याओं तनाव के सामान्य शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। हृदय गति का तेज होना। तनाव के कारण हृदय गति का तेज होना एक सामान्य प्रतिक्रिया है, जिसे चिकित्सक भाषा में टैचिकार्डिया टैचिकार्डिया कहा जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति तनाव, घबराहट या किसी तनावपूर्ण स्थिति में होता है। अनियमित नींद। तनावग्रस्त व्यक्ति को नींद न आना या अत्यधिक नींद आना जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, या तो नींद ही नहीं आती या फिर अत्यधिक नींद आ जाती है ना, तो ये हो सकती है। यह समस्या अस्थायी हो सकती है, लेकिन तनाव लंबे समय तक बना रहे तो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ये हमारा किस में आ जा रहा था, तो ये हमारा था शारीरिक लक्षण में। शारीरिक लक्षण के बारे में सबसे पहले यहाँ पर डील करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे कि शारीरिक लक्षण से होने वाले रोग यानी कि ऐसे कुछ प्रमुख पहलू क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा सिरदर्द, थकावट, पाचन संबंधित समस्याएं, हृदय गति का तेज होना, अनियमित नींद। आप चाहे तो 2 या 3 का ही डील कर सकते हैं। अगर पूरा का टाइम है आपके पास तो पूरा भी कर सकते हैं। आप पे ये पे डिफेंड क्या बोल सकते, फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं ना। उसके बाद अब आ जाते हैं भावनात्मक लक्षण। यह तनाव अक्सर किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, भावनात्मक चोट या जीवन में अचानक आए बड़े बड़े बदलाव का परिणाम होता है। भावनात्मक तनाव का संबंध हमारे मन और भावनाओं से होता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। भावनात्मक लक्षण से होने वाले कुछ समस्याएं तो ये है: चिड़चिड़ापन, चिंता, उदासी और अवसाद और निर्णय। ठीक है,
भावनात्मक लक्षण से होने वाली समस्याएं। तो चिड़चिड़ापन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो सकता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है। मूड का अचानक बदलना, शांत रहने में कठिनाई, अनावश्यक बहस या झगड़ा करना चिड़चिड़ापन के लक्षणों में सम्मिलित है। उदासी उदासी और अस्वाद, तनाव के कारण लंबे समय तक उदासी और निराशा महसूस करना या उसके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अनिर्णय, तनाव के कारण व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है। तनाव चिंता की स्थिति में मस्तिष्क में भ्रम और मानसिक दबाव बढ़ जाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। चिंता, तनावग्रस्त व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है। जब व्यक्ति पर लगातार भावनात्मक दबाव पड़ता है तो वह अपने वर्तमान या भविष्य की स्थिति को लेकर अन्य अत्यधिक सोचता है और डर महसूस करता है, जिसके कारण चिंता उत्पन्न होती है। ये हमारा था टॉपिक, क्या बोलते हैं इसको, भावनात्मक लक्षण। भावनात्मक लक्षण के बारे में ये डील हम यहाँ पे करेंगे। भावनात्मक लक्षण से आखिर हम समझते क्या है और इससे जो होने वाली समस्याएं हैं वो भी आप थोड़ा सा डायग्राम में समझा सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डील भी कर सकते हैं कि आखिर उदासी से क्या समझते हैं, चिड़चिड़ापन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप वक्त को देखते हुए, यानी कि आपके पास जितना टाइम है उसी हिसाब से आप ये क्या बोल सकते हैं, जो टॉपिक है उसको व्याख्या करें या फिर छोड़ दे, बस 2-3 करें छोड़ दे। बाकी अब जो टॉपिक जो ये जो दिया हुआ है ना, ये समस्या है, वो 4 या 5 जो भी उसको पूरा लिखे, लेकिन आपके मतलब टाइम के ऊपर है कि आप इसको क्या करें, डील करें या ना करें। आप देख लीजिए टाइम की अगर है तो आप कर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो बस 2-3 को कर दे, हो गया, बहुत है। अब है व्यवहारिक लक्षण। ठीक है, तनाव व्यक्ति के व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका असर रोजमर्रा के जीवन के कार्यों और आदतों पर पड़ता है। ये लक्षण व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्थिति में बदल सकते हैं। कुछ सामान्य व्यवहारिक लक्षण इस प्रकार है, जैसे अत्यधिक भूख लगना, नशे की लत। ठीक है, अत्यधिक भूख लगने के बारे में देखते हैं कि तनाव के कारण कुछ लोग अत्यधिक भोजन करने लगते हैं, जबकि कुछ की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है ना। वो देख ही सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस यानी कि तनाव में है तो क्या हो सकता है, किसी कोई ना मतलब मूड में, गुस्सा में बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया तो किसी को तो खिला ही नहीं रहा है। ये ही है मतलब ये तनाव का लक्षणों में से एक ही हिस्सा है। नशे की लत, कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए शराब, धूम्रपान या अन्य नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बढ़ सकता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए धूम्रपान जैसी चीज़ों को उपयोग करते हैं, ताकि सोचते हैं कि हमारा जो तनाव है ख़त्म हो जाएगा। ये है कि मतलब कुछ टाइम के लिए ना आपका तनाव तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए हमें ये सब चीज़ों से बचनी चाहिए। और लास्ट में क्या करना है, आपको निष्कर्ष के बारे में लिख देना है। निष्कर्ष आपने लिखा नहीं है, अगर आपको इस क्या बोल सकते हैं पूरा नोट्स में पढ़ के देखिए, यार आपको जो समझ में आए, अच्छा समझ में आए तो 2-4 लाइन में, कम ही लाइन में निष्कर्ष को भी डील कर दे। तो ये सारा आपका जो टॉपिक होगा ना, उससे एग्जामिनर देख के आपको नंबर अच्छा देगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ना 15 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। आप सोचोगे कि हम 2 पेज में 3 पेज में डील कर दे तो हमको 15 नंबर मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं 4 पेज 5 पेज तो डील करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको आंसर को डील करना होगा। पहले आप परिचय दे, उसके बाद बताएं कि तनाव के लक्षण क्या है, उसको थोड़ा डायग्राम में मतलब क्या बोल समझा दे सकते हैं कि डायग्राम में वो कौन कौन से लक्षण है, ये आपको एग्जामिनर के डायरेक्ट दिखाई देगा। इससे आपका क्या बोल सकते हैं प्लस पॉइंट बन सकता है मार्क्स में। उसके बाद फिर जो लक्षण है उसके बारे में भी क्या क्या मतलब हो सकते हैं समस्याएं व्यवहारिक लक्षण में, और ये क्या बोलते हैं इसको, शारीरिक लक्षण में। ठीक है, शारीरिक लक्षण से होने वाले कुछ रोग है, समस्याएं, उसको भी समझा दे डायग्राम में, या फिर पॉइंट बना के लिख दे। तो इससे आपका कहीं ना कहीं मतलब इतना तो है कि 4 या 5 पेज आपका भर जाएगा और आपका पेज अच्छा लगेगा देखने में भी। इससे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को
वीडियो अच्छा लगा हो और नोट्स में अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और ये जान लें कि ये सेमेस्टर 4 या 2 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, क्योंकि ये इससे ना क्वेश्चन आने ही वाला है। अब देख लेना, ये जो तनाव के लक्षण है इससे आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इससे पहले आप क्या करें, तैयारी कर लें, अच्छा से इसको याद कर लें, नोट्स बना लें ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आसानी से इसे आप उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और आप इस चैनल पे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, उससे जितना भी हो सकता है मैं टॉपिक से सारा नोट्स आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इस सिलेबस से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत शुक्रिया।